अब जो श्वास है ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसके कारण शरीर जीवित है। श्वास गई, शरीर गया, बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही जन्मते हैं वैसे ही जब बच्चे की नाल को काटा जाता है तो श्वास आरंभ होती है। तो इसका मतलब श्वास हमारे जन्म से जुड़ी है और बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसका मतलब नाभि के साथ नाल जुड़ी होती है और नाभि तक श्वास हमारी आती और जाती है। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो श्वास है वो नाभि तक जाती है और फिर नाभि से ही वापस आती है। लेकिन होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम व्यस्त होते हैं, बड़े होते हैं, तो धीरे धीरे पाते हैं कि हमारी श्वास नाभि तक ना पहुंच के ऊपर ऊपर रहने लगती है। इस श्वास का संबंध हमारे प्राण में शरीर से जुड़ा है। यानी कि जैसे एक फिजिकल बॉडी है दिखने वाली, एक फिर एनर्जी बॉडी है, ऊर्जा में शरीर, उसे प्राण में शरीर कहा गया है, प्राण में कोश कहा गया है। जैसे शरीर का भोजन उस पर चर्चा हुई तो ऐसे ही उस प्राण में शरीर का भोजन, उस एनर्जी बॉडी का भोजन श्वास है। इसलिए श्वास से संबंधित बहुत सारी चीजें खोजी गई और श्वास से संबंधित जो चीजें खोजी गई हैं, आप ताज्जुब करेंगे। बड़े बड़े जो भी अवतारी पुरुष या ऋषि या महात्मा हुए हैं, ज्यादातर श्वास की विधि उन सबसे जुड़ी है। अगर हम महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को अगर लेंगे तो वहां भी श्वासों की बहुत सारी कड़ी दर कड़ी चीजें जुड़ी हैं। और अगर हम भगवान महात्मा बुद्ध को अगर लेंगे तो विपश्यना उसी श्वास से जुड़ा हुआ ध्यान है। अगर भगवान महावीर को लेंगे तो बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली जो भगवान महावीर से जुड़ी है, उसमें श्वासों का बहुत गहरा संबंध है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस सृष्टि के यानी कि पहले संबुद्ध जो रहे हैं भगवान शिव, उनकी 112 विधियों में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो श्वास से ही जुड़ी है। तो इसका मतलब श्वास का संबंध तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसलिए श्वास से जुड़ के हम वर्तमान में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि वर्तमान में आप पहुंचे, या तो शरीर के माध्यम से या फिर जो दूसरी कड़ी जो महत्वपूर्ण कड़ी है या श्वास के माध्यम से। अगर हम श्वास के माध्यम से पहुंचे या शरीर के माध्यम से पहुंचे तो आप वर्तमान में पहुंच जाते हैं। अब शरीर के माध्यम की चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब श्वास से जुड़ना और श्वास के प्रति सचेत होना, बात वही आएगी। भूमिका बन चुकी है, अब सहज हो जाएगा सब, अब कोई देरी नहीं है। श्वास आ रही है और जा रही है, ये आती और जाती रहती है, हम ध्यान ही नहीं देते। ऐसे ही हम शरीर पर भी ध्यान नहीं देते। शरीर एक मशीन की तरह कार्य करता रहता है, हम उन कार्यों के प्रति सचेत होते ही नहीं। ऐसे ही श्वास तो और सूक्ष्म है, शरीर तो फिर भी दिख रहा है। तो श्वास को कौन और किसको मतलब है श्वास से। लेकिन अगर मैं आपको अभी कहूं और अभी इशारा करूं कि देखो श्वास अभी आ रही है और जा रही है, भीतर ली जा रही है और फिर बाहर छोड़ी जा रही है, यानी कि अभी ली जा रही है और अभी छोड़ी जा रही है। अगर इस श्वास से जुड़ते हैं और इसके प्रति सचेत होते हैं तो वर्तमान आ गया।
इसको तो आप अभी जब ये कार्यक्रम समाप्त हो तो केवल आप जो नए साथी मित्र हैं या पुराने भी हैं तो वो अपनी श्वास, आती जाती श्वास को देखें और उससे जुड़े। बस आप कर लेना, रात्रि में आपके पास समय है, अब इसके बाद इसको आप कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, बस आराम से बैठ जाना। बैठने में भी अगर किसी को तकलीफ है तो लेट जाना और लेट के बस श्वास आ रही है और जा रही है, आती जाती श्वास को देखते रहना। आपको बहुत कुछ अनुभव हो जाएगा थोड़ी देर में ही। और जैसे ही आप श्वास से जुड़ेंगे और श्वास के प्रति सचेत होंगे तो आप वर्तमान में आ गए और आपको एक आनंद घेर लेगा। बहुत ही सहज प्रक्रिया और प्रोसेस है कि हम वर्तमान में कैसे रहें। अब वर्तमान में तो बड़ी सहज प्रक्रिया है, श्वास माध्यम है और श्वास आप ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इतने करीब हैं आप उस वर्तमान के। और जैसे ही आप इस श्वास से जुड़ेंगे तो वैसे ही बस वो आनंद आपको घेर लेगा। आज आप इस प्रयोग को जरूर करना, छोटा सा प्रयोग कर लेना। कोई 5 मिनट कर सकता है, कोई हो सकता है 10 मिनट करे, कोई हो सकता है कि आधा घंटा करे, लेकिन आज आप करना जरूर, भले ही 5 मिनट करना। मेरा बस इतना ही इशारा है आज के लिए। और जो नए साथी मित्र जो जुड़ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी मित्र जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम आनंदम